कभी कभी मन धर्म की ओर होता है, पर वचन हमें अधर्म से बांध देता है, और यही मेरी नियति थी। शल्य मद्र देश के महाराज थे। उनका जन्म एक पराक्रमी क्षत्रिय वंश में हुआ था। वे अपने समय के महान योद्धाओं में गिने जाते थे, जिनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनका स्वभाव अत्यंत दानशील और सरल था। वे पराक्रम के साथ साथ नीति और धर्म का भी पालन करते थे। उनकी बहन माद्री का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था। माद्री से ही नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार शल्य पांडवों के मामा थे। जब महाभारत का युद्ध सामने आया तो शल्य ने निश्चय किया कि वे अपने भांजों पांडवों का साथ देंगे। वे अपनी विशाल सेना के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उनका मन यही था कि वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले पांडवों के साथ मिलकर युद्ध करेंगे, किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। दुर्योधन, जो चालाकी और राजनीति का धनी था, उसे यह समाचार मिल गया कि शल्य अपनी सेना सहित पांडवों का साथ देने आ रहे हैं। उसने मार्ग में ही भव्य विश्राम और भोजन की व्यवस्था करवाई। शल्य और उनकी सेना ने इस आतिथ्य को पांडवों की ओर से समझा और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। जब उन्होंने जाना कि यह सब दुर्योधन द्वारा कराया गया है तो वे थोड़े चकित रह गए, परंतु क्षत्रिय धर्म यही कहता था कि जब कोई राजा आतिथ्य देता है तो उसे प्रतिज्ञा के रूप में वचन देना ही होता है। शल्य ने प्रसन्न होकर दुर्योधन से कहा कि वे उसे जो भी मांगेगा देंगे। दुर्योधन ने तुरंत मांग रखी कि शल्य कौरवों की ओर से युद्ध करेंगे। शल्य धर्म संकट में पड़ गया। उनका मन पांडवों की ओर था, परंतु वे अपना वचन तोड़ नहीं सकते थे। वे विवश होकर दुर्योधन के पक्ष में शामिल हो गए। दुर्योधन ने उन्हें एक विशेष भूमिका दी। उसने शल्य को कर्ण का सारथी नियुक्त किया। यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि कर्ण अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। जब शल्य कर्ण के सारथी बने तब उनके और कर्ण के बीच एक अजीब सा संबंध बना। शल्य महान योद्धा होने के साथ साथ अर्जुन के कौशल के भी प्रशंसक थे। वे बार बार कर्ण से कहते कि चाहे तुम कितने भी पराक्रमी हो, अर्जुन की वीरता और कौशल का कोई मुकाबला नहीं है। वे ये बातें कर्ण को हतोत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सावधान करने के लिए कहते थे। किंतु कर्ण को ये बातें व्यंग्य जैसी लगती और वे भीतर ही भीतर आहत होता। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में शल्य ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने अनेक पांडव पक्षीय योद्धाओं का संहार किया और अपनी गदा और धनुष से रणभूमि में आतंक मचा दिया। कर्ण के साथ वे अर्जुन के सामने खड़े हुए। उन्होंने कर्ण को यथासंभव मार्गदर्शन दिया, परंतु अर्जुन और कर्ण का युद्ध इतना भयंकर था कि अंततः कर्ण अर्जुन के हाथों मारा गया। कर्ण के वध के बाद शल्य बहुत दुखी हुए। कर्ण के मरने के बाद दुर्योधन ने शल्य को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। अब शल्य के कंधों पर पूरी कौरव सेना का भार आ गया। उन्होंने अपार वीरता का परिचय दिया। वे अकेले ही पांडवों की सेना को रोकने लगे। शल्य का पराक्रम देखकर स्वयं पांडव भी चकित रह गए, परंतु अंततः उनका सामना युधिष्ठिर से हुआ। युधिष्ठिर, जो सामान्यतः युद्ध में पीछे रहते थे, इस बार उन्होंने अपने शस्त्र उठाए और शल्य के सामने डट गए। युद्ध बहुत भीषण हुआ। शल्य ने युधिष्ठिर को बार बार परास्त करने का प्रयास किया, किंतु अंततः युधिष्ठिर ने अपने भाले से उन्हें भेद दिया। रणभूमि पर शल्य का अंत हो गया। शल्य का जीवन एक गहरी विडंबना का उदाहरण है। वे पांडवों के मामा थे। उनका हृदय पांडवों के साथ था, किंतु दुर्योधन की चाल और अपने वचन के कारण उन्हें कौरवों की ओर से लड़ना पड़ा। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि कभी-कभी परिस्थितियां और प्रतिज्ञाएं हमें उस राह पर ले जाती हैं जिसे हमारा मन स्वीकार नहीं करता। उन्होंने धर्म के निकट रहते हुए भी अधर्म का साथ दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी त्रासदी बनी। शल्य महाभारत में उस पात्र के रूप में स्मरण किए जाते हैं जो वीर भी थे, दानशील भी थे, धर्मप्रिय भी थे, किंतु विवशताओं ने उन्हें उस ओर खड़ा कर दिया जहां उनका हृदय नहीं था। उनका अंत एक योद्धा की तरह रणभूमि में हुआ, और उनका नाम इतिहास में उन वीरों में लिखा गया जो धर्म और अधर्म के बीच फंसकर अपनी नियति के शिकार हो गए।